क्यों नहीं देंगे मोदी? हमारा मर्जी, हम नहीं देंगे मोदी, हमको अच्छा नहीं लगा। क्या नाम है आप? वो चाय बेचता है, उसको बोलो चाय बेचने। दोस्तों, इंडिया में जरा से भी कोई बात हो जाए तो गोदी मीडिया वाले अपना रंडी रोना शुरू कर देते हैं। ये कह रहे हैं नरेंद्र मोदी मेरा प्रधानमंत्री नहीं है, तो मैं पूछ रहा हूं क्या शहबाज शरीफ आपका प्रधानमंत्री है? क्या शहबाज शरीफ आपका प्रधानमंत्री है? माफी मांगो। मेरा नहीं हो सकता। ये लोग सुबह शाम टीवी पे बैठकर इतने झूठ बोलते हैं कि सुनकर बंदे के कानों से खून निकलने लगता है। जो पत्र सरदार वल्लभ भाई ने लिखा, वो झूठ था। नेहरू जी के काल में आरएसएस का जिक्र, एक चिट्ठी ही तो लिखी थी। गोदी मीडिया हिंदुस्तान को लगी हुई कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी है। दुनिया में जोड़ों और पट्ठों का इलाज तो हो सकता है, लेकिन ऐसे उल्लू के पट्ठों का कोई इलाज नहीं। पाकिस्तान की गर्दन पर भारत ने हाथ रख दिया है। पाकिस्तान की गर्दन मरोड़ने का समय आ गया है। और ये पाकिस्तानी है कौन? ये तुम्हारे बहनोई हैं। इस वक्त गोदी मीडिया इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। इतना झूठ तो किसी तवाइफ के कोठे पर भी नहीं चलता जितना गोदी मीडिया वाले बोलते हैं। 240 सीट आप कह रहे हैं सेटिंग, तो ये अयोध्या जी हार जाएंगे। ये गजब बेवकूफ चोर है। एक सेकंड, पुलिस ने पूछा कि क्या क्या चोरी हुई। मैंने बोला हमारे गहने चोरी हो गए, हमारे पैसे चोरी हो गए। पुलिस ने बोला नहीं चोरी हुई ही नहीं। मैं बोली कैसे चोरी नहीं हुई? कहने देखो तुम्हारा टेबल बचा है, तुम्हारी कुर्सी बची है, तुम्हारा पर्दा बचा है, तुम्हारा बर्तन बचा, तुम्हारा गैस सिलेंडर बचा। दोस्तों, गोदी मीडिया दुनिया का वाहिद ऐसा नेटवर्क है जहां डिबेट के लिए आए मेहमान उल्टा इन्हीं की बेइज्जती करके चले जाते हैं। आपको यही नहीं समझ में आ रहा तो मुझे समझ नहीं आ रहा, राजनीति में आ कैसे गया? 18 साल अडल्ट फ्रेंचाइजी को समझ में आता है। उम्र सबसे अरे अपना काम करो यार, होती है। अपना काम कीजिए, बदतमीजी से बात नहीं करना मुझे। रोमाना जी हटाइए इनको। मेरे सामने फेंक दूंगी उठा के। आगे क्या आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये जो पोस्टर आप लोगों ने लगाया है वो बेहद ही, मतलब इसकी कोई जरूरत नहीं थी। शर्मिंदा करने वाला ये पोस्टर है। आप पीएम का ऐसी तरह की तस्वीर डालें, क्या ये मतलब अपने आप में शर्मिंदा करने वाला नहीं है? गलत नहीं है? ये मोदी जी का पोस्टर है, ये आपको किसने कहा? इस पोस्टर में ना हाथ है ना पैर है। एक शानदार कपड़ा पहने व्यक्ति कोई खड़ा हुआ है और गायब लिखा हुआ है। तुषार कपूर की एक पिक्चर थी गायब, उससे प्रेरित है ये। वो गायब हो जाता था हर मौके पर। आपको इसमें मोदी जी कहां दिखे? और अगर गायब दिखने पर, गायब शब्द देखने पर अगर बीजेपी को या मीडिया को मोदी जी याद आ रहे हैं तो ये मेरी गलती नहीं है। बिहार तो चला नहीं आपसे, जंगल राज सारे दुनिया ने देखा। नवीदी, आपने शुरू में ही मुझे कह दिया कि आप लोग से बिहार नहीं चल पाए। बताइए, आपसे चैनल ईमानदारी से चलता है? प्रियंका जी मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रही थी। वाह दीदी। अचानक से आपकी घबराहट और बौखलाहट इतनी तेजी के साथ बिफरने क्यों लगी है? बौखलाहट वो लोग रखे हैं जो मोदी जी के गोद में खेल रहे हैं। बौखलाहट विपक्ष नहीं रखता। कभी कभी ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करती है ना। दलाल। और अगर आपको बोलना था तो आप गोदी मीडिया बोलती। अब जरा इस वीडियो में देखें, झूठ बोलने की भी कोई हद होती है। एक बंदा मर रहा है और दूसरा उससे टाइम पूछ रहा है। एक जवान का हाथ उड़ गया। अच्छा, और उसे अपना हाथ यूं पकड़ लिया। ठीक है, समझ गया। उसने हाथ पकड़ लिया अपना। क्या हो रहा भाई? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? समझ नहीं आती ना ये कहानियां। नहीं। और तब तक पीछे वाले ने बोला कि टाइम क्या हुआ है? उसने बोला उसी हाथ पे घड़ी है। कोई सेंस है इस बात की? आखिर मैं भी इंटेलिजेंट हूँ, खूबसूरत हूँ। पत्रकार बचे कहाँ? अब तो ये एंकर के नाम पे एक्टर बैठा दिए गए हैं जो सूटेड बूटेड होकर पाउडर वाउडर लगा के आकर वो डायलॉग बोल के फिल्मी सितारों की तरह डायलॉग बोल के चले जाते हैं। दोस्तों, इंडियन मीडिया ने भी अजीब नमूने इकट्ठे कर रखे हैं जो अपने चैनल पर मेहमान बुलाकर फिर उसी से लड़ पड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये बेचारा भी आकर फंस गया है। शर्म नहीं आती है ऐसे प्रवक्ताओं को? नहीं चाहिए मुझे अपने शो में आलोक शर्मा। क्यों? क्या हुई? आलोक शर्मा जी को हटाइए। अरे छोड़िए।
क्या बयान कर रहे हैं आप? एनसीआरबी का डाटा दे रहा हूँ, एनसीआरबी का इन्होंने झाड़ू से मारा, इनका मेला साफ करा, इनकी सफाई करी, नानी पर बैठाते थे लोगों को, अंत गुरुकुल में नहीं घुसने दिया। आज ये पूछते हैं कि वेद के मंत्र पढ़ा, आपको शर्म आनी चाहिए। आवाज दबा रहा हूँ मैं अपने यहाँ ये तरीका नहीं है भाई। मजा आया। अगर आपको बहस करनी है तो सवालों का जवाब देने की हिम्मत लेके आया कीजिए। ये गीदड़ भभकी मत दिया कीजिए मुझे कि आपको और पर्सनल टिप्पणी मत कीजिए। आवाज नीचे रखिए, आवाज नीचे रखिए। दोस्तों, जब से राहुल गांधी ने मोदी की वोट चोरी पकड़ी है, तब से मोदी की बातों में कोई दम नहीं रहा। अब मोदी जो कुछ भी बोलता है सब झूठ और बकवास लगता है। गोदी मीडिया की लाख कोशिशों के बावजूद इंडिया के लोगों ने मोदी की ठुकाई शुरू कर दी है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। गली गली में शोर है, भारत का प्रधानमंत्री वोट चोर है। चाय से शुरू हुई थी कहानी, गाय तक अटक गई, विकास की मम्मी इनकी रास्ते में भटक गई। अरे वाह भाई वाह। जितना तो मजनू ने पिटा लैला के प्यार में, उससे ज्यादा नौजवान पिटा है भाजपा की सरकार में। झूठ बोलते हैं सुबह शाम और पकड़े जाते हैं तो बोलते हैं जय श्री राम। ये बताओ वोट चोरी कौन कर रहा है? मोदी। मोदी वोट चोरी कर कौन? कैसे कर रहे हैं? मोदी का लूट के बना है वो, हमरा वोट लूटा है कुल को, जनता को। मोदी अपने दम पे चुनाव नहीं जीता। नहीं, कभी ना वोट चोरी किया। और क्या? मैं पहला सवाल सज्जाद बुखारी से करना चाहूंगा। सज्जाद बुखारी जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, हालांकि इसकी आदत नहीं होगी आपको, फिर भी आप हमारे चैनल पर आए, आप इंडिया के चैनल पर आए, तो हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपका खैर मकदम करते हैं। बहुत शुक्रिया विवेक जी, आदाब अर्ज है आपको भी, आपके पैनलिस्ट को भी। आपने रिस्पेक्ट की बात की है तो डेफिनेटली जब ठुकाई होती है तो फिर रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। आपकी अभी ताजा ठुकाई हुई है तो आपको रिस्पेक्ट करेंगे, वो तो आपकी मजबूरी भी है। और अब उनकी इतनी हिम्मत नहीं रही कि वो हमारे घर में घुस के कभी कोई हमला कर सके। अच्छा, क्योंकि हमने जवाब देना सीख लिया। हाँ जी, जवाब देना सीख लिया ने, हुण रिश्ता नहीं देंदे।